बजाज ग्रुप की बात करें, मोदी ग्रुप की बात करें। झूठे वादे हैं सब, झूठे, बिल्कुल झूठे वादे हैं। कोई भी पेमेंट नहीं उन्होंने करा। जनवरी का पेमेंट है पिछले साल का। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। किसान इतना दुखी है इस सरकार में, कोई भी काम नोट लेने जाओ तब लाइन में। एक तरह से अन्नदाता है और किसान को भी परेशान कर रखा है इन्होंने। आप अभी क्या करें? कुछ भी नहीं, बेरोजगार है, क्या करे। अमित शाह घर घर वोट मांग रहा, शर्म नहीं आ रही ना। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है शामली के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं जनता से कि चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले बताइए सर कि चुनावी का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा जी। विकास सबसे आगे रहेगा और जो अंदर बातें हैं वे पीछे छोड़ दी लोगों ने जी। हाँ, विकास का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा। अपना हमारी जो बेल्ट है वो गन्ने की बेल्ट है। गन्ने की बात होगी, फसल की बात होगी। हमारे जो आवारा पशु हमारी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इनको बचाने के लिए हमारा अभियान चला हुआ है और इनको बचाने के लिए इनको भेजना होगा। पर बीजेपी सरकार ने तो बोला है कि गन्ना का भुगतान हो चुका है, बहुत सारे किसानों को गन्ने के पैसे मिलने शुरू हो गए। आपके माध्यम से कहते हैं हम बजाज ग्रुप का, जिसके माननीय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, वे ऐलान करें मीडिया के माध्यम से कि मैंने बजाज ग्रुप का पेमेंट दिला दिया। मोदी उन्हीं का दावा है कि उन्होंने किसानों को पैसा दे दिया। ये बात हम मीडिया के माध्यम से आज सुरेश राणा जी कानून में डाल दो। लोग अगर सच्चा ईमानदार साहसी है ना तो बजाज ग्रुप की बात करें, मोदी ग्रुप की बात करें। जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, जिसके पास उनका गांव है, वे आकर बताएं कि उसका पेमेंट जनवरी से आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। जनवरी के अंदर है, जनवरी से बाहर नहीं है। झूठ बोलते हैं। ये कहते थे कि 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा। आज कई साल हो गए, उसके बाद 14 दिन नहीं आए क्या? अभी तक कभी 14 दिन नहीं आए। कल नहीं आई, 14 दिन आए ना कैसे? कल नहीं किसी के पास आई, वे 14 दिन का दावा करते हैं। बताओ जनवरी से आगे का कोई पेमेंट आया हो तो हम गुनाहगार उसके गुलाम रहने आजीवन। जनवरी के अंदर का पेमेंट आया है बजाज ग्रुप का, पिछले साल का है वो पिछले साल का पेमेंट है जो जनवरी तक का पेमेंट आया। अगर जिसके पास बाहर का कोई रोजगार नहीं है और उसके बच्चे के फीस कहाँ से देगा वो? अरे वो भी क्या करते हैं, 15-20 दिन में जो महीने में दे दिया तो एक पर्ची का पेमेंट दे दिया। उसे 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 मतलब उसकी खाद ले आवे, नमक ले आवे, तेल ले आवे, तम्बाकू ले आवे, और तेल बिजली का बिल दे, क्या दे बताओ? आपका कहना है कि बिल्कुल भी भुगतान नहीं हुआ है किसानों को, झूठे वादे हैं सब, झूठे, बिल्कुल झूठे वादे हैं। कोई भी पेमेंट नहीं उन्होंने करा। जनवरी का पेमेंट है पिछले साल का। इतने जनवरी वाले सभी तरह परेशान हो रहा है, सभी तरह के परेशान, किसान सभी तरह से परेशान हो रहा। 10-10 के नोटों की गड्डी किसान को नहीं मिली। लड़की की शादी करनी हो पेमेंट बिल्कुल नहीं। और बैंक में भी जैसे बीमा करते तो पिताजी जो केसीसी धारक एक्सपायर हो जाता है, 50,000 का बीमा है और 1 रुपया भी नहीं देते, कहते बीमा ही नहीं। बिना बीमे के केसीसी बनाते ही नहीं। लेकिन जब लेने जाते हैं एक्सपायर हो जाता, 1 भी रुपया नहीं देते। केसीसी 1 महीने तक परेशान करे और उस पर 7% की जगह 10% लगा देते हैं। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। किसान इतना दुखी है इस सरकार में, कोई भी काम नोट लेने जाओ तब लाइन में नहीं मारा। इससे पहले 5 साल पहले पूरा आदमी 1 घंटे में पैसे लेगा, 5 घंटे 6 घंटे ले। देश में किसान का आंदोलन चला था 1 साल से, उससे असर पड़ेगा कहाँ यहाँ के चुनाव पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान से। 1 मिनट, वो किसान आंदोलन 13 महीने किसान सड़कों पर बैठा दिया इन्होंने, बारिश में धूप में। अरे बैठ कर देखो ना, 2 दिन कहीं बैठ कर देखो। 13 महीने बहुत वो, और किसान तो एक तरह से अन्नदाता है और किसान को भी परेशान कर रखा है इन्होंने। और ये जो अनाज बंटवारे हैं अनाज गांव में, ये तो अपंग बना देंगे सब। अरे रोजगार दो ना, रोजगार से अपना अनाज लेंगे खाना। बीजेपी सरकार तो दावा कर रही कि राज्य में उन्होंने बहुत रोजगार दिया है। रोजगार कौन सा बता दे? इन्होंने अगर 50,000 पुलिस में लेके उसके बाद कोई डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में बताएं ये लिया के घूम रही हर काम का सर्वे। कोरोना काल में 2 साल तो वैसे ही निकल गई। अब हम क्या करें?
पकोड़े तले जिनकी डेट एक्सपायर होगी। हम आप अब अभी क्या करते हैं? हाँ जी, आप अभी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बेरोजगार है, क्या करे। कृषि है, कृषि उसका पेमेंट नहीं होता, कहाँ से खाए, कहाँ से क्या करे बताओ। अब की बार हम अपना नलका ऐसे लगा देंगे कभी हटने का नहीं। और पानी वे भी पियो, हम उनको भी नहीं करते मना, पानी वे भी पियो, सारे झूठे वादे। अब आमदनी किसी की 10,000 भी हो, जब भी काम नहीं चलता। अब बताओ 3-4 हज़ार रुपये का तो मीटर का बिल ऐसे ही आ रहा लोगों का, उसमें पता नहीं क्या फॉल्ट है क्या नहीं। 5 साल नॉर्मल चलने पे मैडम एक वो अभी जहाँ भी इनकी रैली होते हैं कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह योजना हम 700-1500 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। अब तक तो कुछ कहीं योजना बनाई नहीं पूरे ज़िले में, यूपी में। और वो पिछली बार मोदी जी ने घोषणा करी थी, आज तक कहीं चौधरी चरण सिंह का नाम भी नहीं। ये तो चौधरी चरण सिंह का भाई प्रधानमंत्री रहे यार, यहाँ तो गढ़ रहा है। बस ये हिसाब भी नहीं लगाते दिखते क्या बोल रहे तुम, ये हिंदी में लिख नहीं सकते। जो ये राशि बोलते हैं ना 15-20 हज़ार करोड़ रुपए दे दिए हमने चौधरी चरण सिंह की योजना को, ये सब झूठ। इतनी इससे ज़्यादा झूठ की सरकार हमने देखी नहीं। आने वाली सरकार से आपकी और क्या उम्मीदें हैं कि और क्या विकास होना चाहिए क्षेत्र में? आने वाली सरकार ने 102 चला रखी जच्चा बच्चा के लिए, 108 चला रखी जो पेशेंट को ले जा सीरियस हो, 100 नंबर चलाई थी पुलिस। वो जो अखिलेश की सरकार थी उन्होंने चलाई थी, उन्होंने थोड़ा ही चलाई। ये तो उस पर उद्घाटन करते फिरें और करोड़ों के करें, हमें तो पता नहीं करोड़ कहाँ जा रहे हैं इनके। क्या माहौल लग रहा है? आप बाखूबी यहाँ के लोग हैं, क्षेत्र को जानते होंगे, यहाँ की परेशानियों को से भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। पलायन या फिर और जैसे मुद्दे तमाम बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, आप जनता कितनी सहमत है इन मुद्दों से? देखो, इसमें बीजेपी सरकार नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना पहले और भारत पर राज कर रही थी, वो ये गुजरात से आए हैं और ये पूरी कंपनी है, चाहे उसमें मोदी हो, योगी हो, नहीं मोदी हो, और जैसे अपने अमित शाह हो, ये इन्होंने पूरा वो करना चाहा। और किसान को भी ऐसे ही इन्होंने चाहा कि उस कंपनी को दे दो किसान को सब, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर डाउन नहीं हुआ तो कृषि क्षेत्र नहीं हुआ। उसी का यहाँ के किसान का इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ 90% किसान गन्ने पर आधारित है। किसानों की समस्याएं तो हैं, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है और खुद गन्ना मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के सारे जो भुगतान थे वो पूरे कर दिए गए हैं और प्रदेश में अब किसानों की कोई समस्या बची ही नहीं है। गन्ना मंत्री ने तो यू इलाका लूट कर दे दिया जी, और यू रमड़ा फैक्ट्री लगाई ये भी नवी, इसमें रपा पी गया छकाई का, और जो है यू रोज बंद रहे नई फैक्ट्री का बना दिया सारा। ये मिल रमड़े वाला स्टील का मंजूर था, योगी जी ने पैसा दिया, लेकिन पता नहीं ये कहाँ पहुँचा दिया। सारा लोहे का बेकार यूँ अगले ही 5 साल बाद में गड़ के गिर जाएगा। मैडम देखो ये मैडम मारा तो गन्ना जा नहीं रहा, इसमें और गन्ना थेप दिया इस पे बागपत का, दूसरा क्षेत्र का। और ये प्लान चला हुआ है, प्लान तो अखिलेश की सरकार 5 साल पहले थी, इन्होंने क्यों नहीं प्लान रोक लिया? 5 साल हो लिया इन्हें सरकार चला तो। ये अमित शाह इतने गिर गए, ये अमित शाह घर घर वोट मांग रहा, शर्म नहीं आ रही ना। देश का गृह मंत्री होगा, वो तो गृह मंत्री सबका है, वो एक औरत के लिए वोट मांग रहा कराने में, घर घर जाके। प्लान क्यों नहीं रोका इन्होंने? 5 साल हो लिए इनकी योगी की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी। पहले थोड़े आ गया ऐसे वोट मांगने के लिए, ऐसे मिल गई थी वोट, पब्लिक उस पर चाह रही थी कुछ काम करेंगे किसानों को, मान लो नुगा आमदनी दोगुनी करेंगे, ये बात दोगुनी करें। हमारी तो घटा दी बेरोजगारी भी और हमारी आमदनी भी बिल्कुल घटा दी। जो पूंजीपतियों के 50 मिल है, ये एक भी पैसा पेमेंट करके राजी नहीं। ये तो इलेक्शन की वजह से 10 फरवरी तक का भी मुश्किल करे। अभी शादी करनी मेरे को और पैसा दे नहीं रहे, 1 महीना वाला बैंक के चक्कर काटते। सुपरवाइजर को भी कहते करना भाई इसी साल का पेमेंट मेरा, दोनों साल का कर दे भाई, मेरी 10-20 पर्ची ये हैं और पहली हैं। कहना नहीं, हमने वह लगा रखी कोशिश, यहाँ से 100-200 आदमी के फार्म पड़े, वह मिल वाला मान नहीं रहा, तेरे यही 2 पर्ची का पैसा मिलेगा तभी शादी, 2 पर्ची से शादी हो जाएगी क्या?
क्या लग रहा है, आप बहुत टाइम से यहाँ रहते होंगे, आप बखूबी जानते हैं प्रदेश की सियासत क्या है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आम जन की समस्या सबसे बड़ी होती है और उन समस्याओं का निपटारा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन की सरकार आती है तो जन की समस्या दूर होंगी? देखो उम्मीद तो है बेटी इन तभी, और ये भी उनके सही लिखड़ेंगे, आगे इन्हें भगा देंगे। ये भी उन्हीं कैसा काम करेंगे, आगे इन्हें विचार कर देंगे। हाँ, पब्लिक गन्ने की परेशानियां जो हैं, गन्ना किसानों की जो परेशानियां हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है इस पूरी बेल्ट का। और वो समस्या को जो मंत्री हैं खुद यहाँ से जो मंत्रालय संभाल रहे हैं गन्ना मंत्रालय को, सुरेश राणा जी, वो कह रहे हैं समस्याएं तो दूर हो चुकी हैं। गन्ना मंत्री तो मोटर पोटर खोल कर था, लोगों के चोरी के बनते 12 रुपए थे, मोटरसाइकिल लुट कर था, उसे बना दिया गन्ना मंत्री। बताओ क्या सुधार कर देगा वो? ये मिल्लू को लूट रहा है इन्हें। शिकायत करी लोगों ने, हटाया नहीं उसको। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद में गन्ना विभाग है, वो गन्ना विभाग ऐसे को दे दिया, वो खुद ही चोर है और का के सुधार कर देगा। सारी बीजेपी को एक प्रचार कर रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट हम 14 दिन में करें। हम बता रहे हैं कि पिछली साल का पेमेंट नहीं हुआ, ये 14 दिन की बात कर रहे हैं। इस सीजन का तो है नहीं, पिछले सीजन का भी नहीं करा, तो स्थिति कैसी होगी? बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब है यहाँ, मतलब इनके पेमेंट के से। हमारा हम केवल गन्ना ही तो बोते हैं और गन्ने पे आधारित है, शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, जो भी करेंगे, और उसी का पेमेंट नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ शामली की जनता, जिन्होंने बताया कि क्या मूड रहने वाला है प्रदेश का, क्षेत्र का, और क्या समस्याएं होने वाली हैं। ये जनता है यही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। हमारी चुनावी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।